हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने रियल नंबर्स को समझा था और यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझा था। अगर ये दोनों कंसेप्ट आपको जानने हैं तो पार्ट 1 को आप जरूर देखें। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पार्ट 1 के अंदर हमने बहुत ही बेसिक चीजों को कवर किया था। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास दो नंबर होते हैं तो आप किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हो, किसको डिवाइजर बोलेंगे, किसको डिविडेंड बोलेंगे और किसको कोशेंट बोलेंगे, रिमाइंडर आपको पता होगा। देखिए, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिवाइजर, ठीक है, और जिसको डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड। मेरी बात आ रही समझ में? ओके, और यहां पर आपका आता है क्वोशिएंट निकलकर। मेरी बात आ रही समझ में? और इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं, नीचे आपका बचता है रिमाइंडर, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे? इस तरीके से आप यहां पर लिखते हैं डिविडेंड। जब आपके पास दो नंबर्स होते हैं, डिविडेंड आपका यहां पर लिखा जाता है, डिवाइजर यहां पर लिखेंगे। ओके, मल्टीप्लाई में आप क्वोशिएंट को करेंगे, ओके, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 स्टेप लिखे हुए हैं। दिस इज योर नंबर 1 स्टेप, दिस इज योर सेकेंड स्टेप एंड दिस इज योर लास्ट स्टेप। बात करें फर्स्ट स्टेप की, तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप HCF फाइंड कर सकते हैं दो नंबर्स का। दो नंबर कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। आपके पास दो नंबर होंगे, लेट्स से A एंड B। अब देखिए, यहाँ पर ऑब्वियसली एक नंबर आपका बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। यहाँ पर मैं आपको दो नंबर्स का एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा किस तरीके से आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके HCF फाइंड कर सकते हैं इन दो नंबर्स का, 117 एंड 45 का। बात करें सेकंड स्टेप की, तो बेसिकली इसके अंदर होगा क्या? आपको सक्सेसिव डिवीजन करना है। थोड़ी देर में हम जानेंगे कि सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है, यानी बार बार डिवीजन करते रहना। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो देखिए, थर्ड स्टेप में होगा क्या? जब आप सेकंड स्टेप में सक्सेसिव डिवीजन कर रहे होंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब आप सेकेंड स्टेप के अंदर सक्सेसिव डिवीजन करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, और जब आपका रिमाइंडर 0 होगा तो उसी स्टेप के अंदर जो डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप दोबारा से सुन लीजिए। जब आप सेकेंड स्टेप के अंदर सक्सेसिव डिवीजन करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, और उसी स्टेप के अंदर डिवाइजर ही बेसिकली आपका HCF होगा उन दो नंबर्स का। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इन दो नंबर्स का HCF आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों, हमें समझना है फर्स्ट स्टेप को। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास दो नंबर्स होंगे, दोनों ही आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, लेट्स से ये आपका A है एंड ये आपका B है। अब यहाँ पर A आपका ग्रेटर देन है B। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम सेकेंड स्टेप फॉलो करते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर आपको सक्सेसिव डिवीजन करना है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है और किस तरीके से आप यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव डिवीजन। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं एरो मार्क कर देता हूँ। ओके, इस जगह पर हम सक्सेसिव डिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए इन दो नंबर्स को हम डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 45 से आपको डिवाइड करना है 117 को। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 45 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो आपके पास 90 आ जाएगा। ओके,
अब यहाँ पर क्वोशिएंट आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 करेंगे तो नंबर आपका एक्सीड कर जाएगा ऑब्वियसली। रिमाइंडर आपका कितना बचेगा जल्दी से बताइए, 27। ओके बच्चों, सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर आप डिवाइड करने के बाद HCF फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इससे आगे बढ़ना है। लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ना है, देखिए जैसे ही आपका रिमाइंडर यहाँ पर आता है 27, तो आपको सिंपली यहाँ पर डिवाइड करना है, ठीक है। फर्दर जिसकी हम बात कर रहे थे कि बार बार आपको डिवाइड करना है, जिसको मैंने आपको बताया था कि सक्सेसिव डिवीजन हम बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 45। मेरी बात आ रही समझ में, ये बन जाएगा आपका डिविडेंड। ओके, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी आपका डिवाइजर पहले था वही आपका डिविडेंड बन जाएगा, जो पहले डिवाइजर था वही आपका डिविडेंड बन जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप 45 लिखे जा रहे हैं और सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो 27 आपका डिवाइजर है, वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कब तक सॉल्व करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ओके, मेरी बात आ गई समझ में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 1 टाइम होगा, क्वोशिएंट आपका 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका आ जाएगा 18, ठीक है। फर्दर आपको डिवाइड करना है। अब देखिए जो आपका पहले डिवाइजर था वही आपका डिविडेंड बन जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 27। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 1 टाइम जाएगा फिर से। ओके, 18, तो यहाँ पर कितना आने वाला है 9। ओके, तो चलिए फिर से आप डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आपका रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है। आपने 3 बार डिवाइड कर चुके हैं, लेकिन तीनों बार आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसलिए हम डिवाइड करते जा रहे हैं। इसी को हम बोल रहे हैं सक्सेसिव डिवीजन, बार बार डिवाइड करते रहना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लिखोगे 18, जो आपका पहले डिवाइजर था वही यहाँ पर डिविडेंड बन चुका है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिमाइंडर 0 आता है इस बार। इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका 2 टाइम्स जाएगा। ओके, 18, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं आपको बता दूं कि थर्ड स्टेप के अंदर मैंने आपको समझाया था, व्हाइल परफॉर्मिंग द सक्सेसिव डिवीजन, रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो उस टाइम पर डिवाइजर आपका HCF ही होगा, ठीक है। जब आपका लास्ट स्टेप के अंदर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उस टाइम पर जो आपका डिवाइजर है वही होगा आपका HCF। अब देखिए इसी स्टेप के अंदर जो हमने यहाँ पर किया है सक्सेसिव डिवीजन, इसी के अंदर आपका थर्ड स्टेप भी आता है। तो बच्चों इस केस के अंदर आपका रिमाइंडर 0 हो चुका है, डिवाइजर आपका 9 है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, लास्ट स्टेप के अंदर जो डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा। तो यानी कि 9 इज द HCF ऑफ 45 एंड 117। मेरी बात को ध्यान से सुनना, रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है, लास्ट स्टेप आपका यही है, डिवाइजर आपका 9 है, तो 9 ही आपका HCF होगा इन दोनों नंबर्स का, 117 एंड 45 का। एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ चुका होगा। सिंपल स्टेप्स है। पहले स्टेप में आपके पास 2 नंबर होने चाहिए, दूसरे में आपको सक्सेसिव डिवीजन एल्गोरिथम परफॉर्म करना है। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया किस तरीके से करना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसी में आपका थर्ड स्टेप भी छुपा हुआ है। इस तरीके से आप HCF फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों श्री गणेश करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, 3 पार्ट यहाँ पर गिवन है। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। देखिए यहाँ पर आपको 2 नंबर्स गिवन हैं, दोनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हमने 2 नंबर्स को लिख लिया है। पहला नंबर आपका होगा 225, ओके, और दूसरा है 135। ओके, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया A इज ग्रेटर देन B, कंडीशन सेटिस्फाइड। इसके बाद पहला आपका जो स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या था, आपको सक्सेसिव डिवीजन करना है। मेरी बात आ रही समझ में, किस तरीके से, ये आपका डिवाइजर होगा, B आपका डिवाइजर होगा और A आपका डिविडेंड होगा, ठीक है। इस तरीके से सिंपली आपको
डिवाइड करना है। ओके, अब यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका 1 टाइम जाएगा। ओके, 135। रिमाइंडर आपका कितना बचेगा बच्चों? 5 में से 5 आपका 0 हो जाएगा, एंड 22 माइनस 13 यहाँ पर 9 बचेगा। अभी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है, तो फर्दर आपको डिवाइड करना है। मेरी बात आ रही समझ में? आपको सक्सेसिव डिवीजन करना है, दोबारा से डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो पहले आपका डिवाइजर था वही आपका डिविडेंड बन जाता है। तो ये जो 135 है, इस बार यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? डिविडेंड। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आपका 1 टाइम जाएगा 90। ओके, अब बच्चों सिंपली यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 135 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास बचेगा 45। ओके, देखिए अब फर्दर आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो आपको फिर से डिवाइड करना है, लेकिन इस बार आपका जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा? 90 होगा। जो पहले डिवाइजर था अब आपका डिविडेंड बन जाएगा, तो 90 को आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 90 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस बार आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है। अब जब लास्ट केस में आपका लास्ट स्टेप के अंदर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जो आपका डिवाइजर होता है लास्ट स्टेप के अंदर वही आपका HCF होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो आपका थर्ड स्टेप है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलता है लास्ट स्टेप के अंदर। फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर है, सेकंड स्टेप जब आप डिवाइड करते हैं, और थर्ड स्टेप आपका सबसे लास्ट स्टेप में होता है। ओके, सो फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हैं HCF of 2 numbers, that means 225 and 135 is equal to HCF of 2 numbers। कौन कौन से होंगे? 135 and 90। ओके, is equal to HCF of 2 numbers कौन कौन से होंगे? 45 and 90। ओके, इनका भी जो HCF होगा वो आपका 45 होगा। मेरी बात आ रही समझ में? 90, 45 इज इक्वल टू 45। ठीक है, लेकिन आपको फाइंड किस तरीके से करना है? विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट 1 समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में आपको 2 नंबर्स गिवन है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटा नंबर आपका होता है डिवाइजर, और जो बड़ा वाला है वो होता है आपका डिविडेंड। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, 196 को आप यहाँ पर लिखोगे, और यहाँ पर लिखोगे 38,220। अब देखिए ये नंबर आपका बहुत बड़ा है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा किस नंबर से ये आपका डिवाइड होगा? तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। आपको सिंपली नंबर से, एक बड़े नंबर से आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। लेट्स से मैं 100 टाइम्स इसको देखता हूँ करके, क्या ये नंबर आता है? ऑब्वियसली नहीं आएगा, 19600। ठीक है, तो ये आपका ऑलमोस्ट हाफ है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको ये नंबर डबल करना पड़ेगा। मेरी बात आ रही समझ में? ये आपका है 38,220 और ये है 19,600, तो ऑलमोस्ट आपका ये डबल है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 200 से, तो क्या ये नंबर आ पाएगा? ये वाला नंबर? तो ये नंबर आपका नहीं आएगा, बल्कि इससे ज़्यादा नंबर आएगा। कौन सा? 39200, 39,200। तो दैट मीन्स इससे बड़ा आ रहा है। तो समवेयर आप मान के चलिए आपको कहीं ना कहीं 195 से लेके, आपको 195 से लेकर मैं लेकर चलता हूँ 197 के आसपास कोई नंबर होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर 195 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 196 को 195 से आपको मल्टीप्लाई करना है 196। ओके, 195 टाइम्स है ये। ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में? तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 38,220। तो ये एग्जैक्टली आपका डिवाइड होगा इस नंबर से। ठीक है,
तो इसको आप यहाँ पर लिख दोगे 195। ओके, अब देखिए आपका ये नंबर एग्जैक्टली आपका डिवाइड हो चुका है 195 टाइम से, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। ऑब्वियसली पूरा पूरा आपका डिवाइड हो चुका है इस नंबर से, तो दैट मीन्स रिमाइंडर आपका 0 हो चुका है। और रिमाइंडर जब भी आता है, जिस केस में, जिस लास्ट वाले केस में आता है, देखिए यहाँ पर तो आपका एक ही केस बना, डिवाइड आपने एक ही बार किया है, तो दैट मीन्स इस केस में जो भी डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, आपका यहाँ पर डिवाइड एक ही बार हुआ है, तो दैट मीन्स यही आपका लास्ट स्टेप होगा, और इस केस में जो डिवाइजर होगा वही आपका HCF भी होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे HCF ऑफ टू नंबर्स, किस किस का, 196 एंड 3822 इज इक्वल टू 196। ठीक है, यही आपका आंसर होगा फॉर द सेकेंड पार्ट। तो बच्चों इस तरीके से आपके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों ही पार्ट समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। जब आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट समझ लिए हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको थर्ड पार्ट भी समझ में आ जाएगा और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर आंसर लिख के देता हूँ। 4 ऑप्शन हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि एग्जैक्टली इसका HCF कितना होगा। पहला ऑप्शन है 51, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 53 एंड लास्ट ऑप्शन है 55। ठीक है, तो फटाफट से मुझे आंसर लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका एग्जैक्ट HCF क्या होगा, 51 होगा, 52, 53 या फिर 55। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चंस और कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने डाउट को आप अपने अंदर मत रखिए, हमेशा आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, सो दैट कि मुझे मालूम चलता रहेगा कि आपको कहां पर डाउट आ रहा है, सो दैट कि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।